पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में सेक्टर्स वाइज कंपैरेटिव एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के इस वीडियो में मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से शुगर सेक्टर का तकाबली जायज़ा पेश करूंगा और इस सेक्टर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसके हवाले से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, माजी में उनकी अर्निंग्स, उनके डिविडेंड पे आउट्स, उनकी सेल्स, उनके प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ें कैसी रही हैं। इसके अलावा उन कंपनीज़ की कुछ दीगर रेशोज़ को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने शुगर सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है या इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजन लेने में आपके लिए मुआवन साबित होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ बनाई जाएँ उसके हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले जिस क्राइटेरिया के ऊपर हम इन कंपनीज़ को कंपैरेटिवली एनालाइज करेंगे वो है मार्केट कैपिटल। और मार्केट कैपिटल के लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शुगर सेक्टर में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है JDWS, जो कि 23.43 बिलियन के मार्केट कैपिटल की हामिल कंपनी है। और इस कंपनी की वजह शोहरत एक ये भी है कि ये पाकिस्तान के जो कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद, ये उनकी कंपनी है और एक अच्छे कैपिटल के साथ साथ अच्छा बिजनेस भी कर रही है ये कंपनी। उसके बाद जो दीगर बड़ी कंपनीज है उसमें दूसरे नंबर पे मार्केट कैपिटल के लिहाज से देखें तो अलाबास शुगर मिल है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.52 बिलियन है। जबकि उसके बाद हबीब शुगर मिल है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.10 बिलियन रुपीज़ है। इसके अलावा बाकी अगर कंपनीज को देखें तो थल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4.06 बिलियन है। और उसके बाद बहुत सारी दीगर कंपनीज जो कि इस तकाबली जायजे में हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें शामुरात शुगर मिल शामिल है 2.71 बिलियन के टोटल मार्केट कैपिटल के साथ, महरान शुगर मिल 2.18 बिलियन के मार्केट कैपिटल के साथ, अलनूर शुगर मिल 1.07 बिलियन के मार्केट कैपिटल के साथ, चश्मा शुगर मिल 1.86 बिलियन, जबकि नून शुगर मिल 0.89 बिलियन और शामुरात शुगर मिल जोहराबाद शुगर मिल 0.46 बिलियन के साथ। ये वो 10 कंपनीज हैं जिनको इस मार्केट कैपिटल बेस पे और बाकी जो फैक्टर्स हैं उसकी बेस पे हम कंपेयर करेंगे। याद रहे कि शुगर सेक्टर के अंदर इसके अलावा भी काफ़ी सारी दीगर कंपनीज भी मौजूद हैं, लेकिन वीडियो के अंदर सिर्फ उन्हीं कंपनीज को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से बड़ी कंपनीज हैं और उनका जायज़ा आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। अब हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बेस पे देखते हैं इन 10 कंपनीज को और कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो और साथ साथ जो करंट मार्केट प्राइस है इनके शेयर्स की वो भी मेंशन की है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो हमेशा सेक्टर की कंपनीज के आपस में कंपैरिजन में देखी जाती है और उसकी बेसिस पर फिर डिसाइड होता है कि कौन सी कंपनीज इस वक्त अंडर प्राइस्ड हैं, कौन सी कंपनीज ओवर प्राइस्ड हैं और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि इस वक्त फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है इसमें मेहरान शुगर मिल का ज़ीरो इसलिए आ रहा है कि इसकी जो अर्निंग है वो नेगेटिव में है, यानी कि लॉस में गई है, इसलिए ये ज़ीरो है। जबकि बाकी कंपनीज में देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस टू अर्निंग रेशो हमें नज़र आ रही है वो आ रही है अल्लूर शुगर मिल की 6.81, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो शुगर सेक्टर की कंपनीज हैं इसमें आप इसको कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर ओवर प्राइस्ड कह सकते हैं। और साथ साथ जो चश्मा शुगर मिल है उसकी भी 5.10 है, इसको भी हम ओवर प्राइस्ड की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर चूँकि मेजॉरिटी कंपनीज की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 3 के आसपास या 2 एंड 3 के आसपास है, तो एनी कंपनी जिसकी यहाँ पर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो 3 के आसपास मिल रही है उसको आप फेयर प्राइस्ड शेयर कह सकते हैं। तो उस लिहाज से JDWS, हबीब शुगर मिल, TICL यानी कि थल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शामुराज शुगर मिल और साथ साथ नून शुगर मिल और जोहराबाद शुगर मिल, इन सब को हम इस वक्त कह सकते हैं कि इस वक्त ये फेयर प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही हैं। बहरहाल प्राइस टू अर्निंग रेशो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं है, आगे चल के हम प्राइस टू बुक रेशो और कुछ दीगर फैक्टर्स को भी देखेंगे, तभी आप बेहतर तौर पे किसी भी किस्म का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। प्राइस टू बुक रेशो को अगर हम देखें तो ये हमें ये बताती है कि किसी भी कंपनी की जो बुक वैल्यू है शेयर की उसके हिसाब से देखें और करंट प्राइस के हिसाब से देखें तो वो कहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो ये वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब ये होगा कि वो शेयर जो है वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ दो कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर इस वक्त अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वो हैं JDWS और अलाहाबाद शुगर मिल।
और वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है। लेकिन बाकी जितनी भी कंपनीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन सब के जो शेयर्स हैं वो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड होना और इसी तरह प्राइस टू अर्निंग रेशियो में भी वैल्यू का उसकी प्राइस का नीचे होना इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद अदर कंपनीज फ्रॉम द सेम सेक्टर, ये एक टर्म यूज़ होती है कि ये शेयर आपको इस वक्त डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो जो भी शेयर जिसकी जितनी ये वैल्यू कम होगी उतना ही अच्छा होगा और उसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू नीचे क्यों आई है, इसके बैकग्राउंड में जो रीजंस हैं उसका पता लगाना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी कंपनी के अगर फंडामेंटल्स इम्पैक्ट हुए हैं और उसका बिजनेस ही इन जनरल इम्पैक्ट हुआ है और नीचे आया, तो उसको आप अपॉर्चुनिटी ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि उसको आप एक वार्निंग समझेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर हम जब आगे चल के इनकी अर्निंग पर शेयर की हिस्ट्री देखेंगे, डिविडेंड और बोनस की हिस्ट्री देखेंगे और बाकी सारी रेशोज़ भी देख लेंगे, तो हमें बेहतर तौर पे आइडिया होगा कि इनमें से कौन सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो पोटेंशियली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुगर सेक्टर की इन सारी कंपनीज़ के हवाले से आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, वो ये है कि जितनी भी कंपनी शुगर सेक्टर में हैं ये वाली, ये सारी की सारी इन जो है उनका ईयर एंड सितंबर में होता है, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपनी। क्योंकि नॉर्मली जो कंपनीज़ होती हैं उनका ईयर एंड या तो दिसंबर में होता है या जून में होता है, लेकिन शुगर सेक्टर की कंपनीज़ का जो ईयर एंड है वो सितंबर में होता है। इस लिहाज से 2022 इन सारी कंपनीज़ का क्लोज़ हो चुका है, लेकिन सवाए जो जोहराबाद शुगर मिल है, इसके अलावा जितनी भी कंपनीज़ हैं इन्होंने अभी तक 2022 के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं। इसलिए हमें इनके 2021 तक के रिजल्ट्स या फिर 2022 के 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स पे इन्हिसार करना पड़ रहा है। अब हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ की। तो डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम देखें तो जेडीडब्ल्यूएस ने रीसेंट पास्ट के अंदर बहुत अच्छे डिविडेंड अनाउंस किए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड वो 100% से तजावुज़ कर गई है 123.52। लेकिन ये कोई एक रियलिस्टिक और सस्टेनेबल डिविडेंड यील्ड नहीं है। कभी भी किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड अगर 100% से ऊपर चली गई है, तो इन द लेमन टर्म हम ये कह सकते हैं कंपनी ने अपनी कमाई से भी ज़्यादा आपको दे दिया है, तो जो कि रियलिस्टिक नहीं है और जो सस्टेनेबल भी नहीं है। बाज़ औक़ात होता है कि कंपनीज़ को यकदम कोई पैसा मिलता है, जैसे अगर उनके बहुत ज़्यादा कोई लोन्स हैं वो रीपे हुए हैं या किसी भी किस्म की इस तरह की उन्होंने कोई सेलिंग की है जिसकी वजह से उनको कैश फ्लो ज़्यादा आ गया है। मे बी कोई अपनी इन्वेंट्री सेल कर दी या कोई अपना प्लांट वगैरह सेल कर दिया, मिल के अंदर कोई इस तरह की चेंजेज़ आई हैं। तो वो अलग फैक्टर्स होते हैं, वो वन टाइम होते हैं, वो कंटिन्यूअस नहीं होते। इसलिए सिर्फ डिविडेंड यील्ड का 100% या इससे ज़्यादा होना, इसकी बेसिस पे आपने किसी कंपनी की तरफ माइल नहीं हो जाना, बल्कि उसकी फिर हिस्ट्री को भी देखना है, कंटिन्यूअसली वो कैसा आपके साथ ट्रीट करती रही है शेयर होल्डर्स के साथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं इसमें टीआईसीएल की जो डिविडेंड यील्ड है थल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, वो ज़ीरो है, यानी कि इसने पिछले 12 महीनों में कुछ नहीं दिया। उसके अलावा जितनी भी बाकी 9 कंपनीज़ हैं सब की डिविडेंड यील्ड कदरे बेहतर है। अलाबास की 12.12%, हबीब शुगर मिल की 9.38%, शाह मुराद की 15.47 और अगर हम अलनूर की देखें तो वो भी डबल फिगर्स में है 10.38। तो मेहरान की सिर्फ 1.95 है जो कि काफ़ी कम है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज़ की, यानी कि मेहरान और टीआईसीएल के अलावा जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी जो डिविडेंड हिस्ट्री है या डिविडेंड यील्ड है एटलीस्ट 12 ट्रेलिंग 12 मंथ की, वो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद करंट रेशो देखते हैं इन कंपनीज़ की, जो हमें ये बताती है कि इनकी जो करंट एसेट्स हैं और करंट जो इनकी लायबिलिटीज़ हैं वो किस कंपैरिजन में हैं। तो करंट रेशो 1 से अगर ऊपर हो तो उसको अच्छा समझा जाता है कि करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटीज़ के मुकाबले में। तो इस पैमाने पे अगर हम देखें तो 3 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी जो करंट रेशो है वो 1 से थोड़ा-सा कम है, जिसमें चश्मा, नून और जोहराबाद शुगर मिल हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी अगर 1 से कम भी है तो कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। मतलब 0.97 या 0.98 का मतलब ऑलमोस्ट 1 के करीब ही है। इस लिहाज से ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम बाकी कंपनीज़ में देखें तो हबीब शुगर मिल की 1.89 है, व्हिच इज़ हायर देन ऑल द अदर कंपनीज़। इसमें व्हिच मीन्स कि हबीब शुगर मिल की जो करंट एसेट्स हैं वो उनकी करंट लायबिलिटी से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। बहरहाल इस पैमाने पर ये सारी कंपनियाँ पूरा उतर रही हैं और ऐसा किसी भी कंपनी में हमें कोई इस तरह का क्राइसिस नज़र नहीं आ रहा इन द शॉर्ट रन, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट रेशो का जो कंपैरिजन है इनका, वो सबका एक एक्सेप्टेबल रेशो रिजल्ट हमें दे रहा है। अब हम इन कंपनीज़ के सेल्स एंड प्रॉफिट्स को देखते हैं कि वो कैसे रहे हैं और इसमें सबसे पहले लास्ट जो एनुअल सेल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ एक कंपनी ऐसी है जोहराबाद शुगर मिल
कि जिसने इस साल यानी 2022 के रिजल्ट्स भी अनाउंस कर दिए हैं फॉर द ईयर विच एंडेड ऑन 30th ऑफ सितंबर 2022। बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनके इस साल के रिजल्ट्स अभी पेंडिंग हैं, इसलिए जो बाकी कंपनीज हैं उनके जो लास्ट एनुअल रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2021 के एनुअल रिजल्ट्स हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी शुगर मिल्स हैं सारी की सारी सिमिलर नेचर की नहीं है, कुछ बहुत बड़ी शुगर मिल्स हैं, कुछ तो निस्बतन छोटी शुगर मिल्स हैं। इस हिसाब से उनकी जो कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट है, उनके बिजनेसेस भी कुछ के बहुत बड़े हैं, कुछ के छोटे हैं निस्बतन। तो ये यही वजह है कि आपको नज़र भी आ रहा है कि उनकी सेल्स के अंदर भी हमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। जैसे अगर हम JDWS की देखें तो सबसे ज़्यादा सेल्स रही हैं 56.80 बिलियन के साथ, जबकि दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो उसकी करीब करीब भी नहीं है, बहुत फ़र्क है। वो है थल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसकी 21.42 बिलियन की सेल्स थी, जबकि तीसरे नंबर पे जो बड़ी सेल्स हमें नज़र आ रही है वो चश्मा शुगर मिल की 16.03 और उसके बाद अलनूर की 10.79 बिलियन है। यहाँ पर जो सबसे कम हमें सेल्स नज़र आ रही हैं वो जोहराबाद शुगर मिल की हैं विच इज़ 5.18 बिलियन, लेकिन ये इनकी 2022 की हैं, जबकि बाकी सबका जो डेटा है वो 2021 का है। अब एनुअल सेल्स तो हमने देख ली, हम देखते हैं कि प्रॉफिट इनका कैसे रहा, क्योंकि सेल्स में तो हम देख सकते हैं कि JDWS सबसे ऊपर रहा और उसके बाद दूसरे नंबर पे TICL और तीसरे नंबर पे चश्मा रहा। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट्स में कैसे रहे ये कंपनीज। तो प्रॉफिट्स अगर देखें तो प्रॉफिट्स में हमें नज़र आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो भी जो JDWS का ही रहा, वो है 4.87 बिलियन, जबकि जो दूसरे नंबर पे प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है वो है TICL का 1.63 बिलियन। उसके बाद बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उसमें मेहरान शुगर मिल लॉस में रही है, 23.81 मिलियन का इसको लॉस हुआ है 2021 में। जबकि इसके अलावा जो कंपनीज हैं उसको देखें, उनमें देखें तो मिलियंस के अंदर ही सबका प्रॉफिट है, किसी का और का बिलियन में नहीं है। तो मिलियंस में हम देखें तो जो हबीब शुगर मिल है उसका 989.73 मिलियन रहा, जो कि क्लोज टू अ बिलियन कह सकते हैं इन कंपेरेटिव टर्म्स। जबकि इसके अलावा हम देखें तो अलाबास का 751.93 मिलियन, और फिर हम देखें नून का तो 254, चश्मा का 310 और अलनूर का 210.89, चश्मा का 310.38 मिलियन। जबकि जोहराबाद शुगर मिल का 2022 का जो नेट प्रॉफिट है वो 127.72 मिलियन रहा। तो ओवरऑल हम देखें तो मेहरान शुगर मिल के अलावा बाकी सबके पॉजिटिव नंबर्स हैं, सब ने ही कुछ कमाया है। अब इन्होंने कितना कमाया है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल्स कितनी की उसमें से कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, उसके लिए जो हम चीज़ देखेंगे वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो हमें बताएगा कि कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा। क्योंकि कोई कंपनी अगर करोड़ों का सेल करके सिर्फ चंद लाख का प्रॉफिट कमाए और एक और कंपनी है जो कि चंद लाख का ही सेल करके भी चंद लाख कमा ले, तो हम कंपैरेटिव टर्म में यही कहेंगे कि उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, विच मीन्स कि उस कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सबसे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हमें नज़र आ रहा है वो हबीब शुगर अलाहाबाद शुगर मिल का है 10.20%, जबकि दूसरे नंबर पे जो हमें प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से सबसे अच्छी कंपनी नज़र आ रही है वो हबीब शुगर मिल 9.99% विच इज़ क्लोज टू 10, जबकि JDWS की 8.57% बनता है प्रॉफिट मार्जिन, और थल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का भी एक्सेप्टेबल है, अच्छा है 7.61। इसके अलावा जो बाकी सारी कंपनीज हैं उनके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो बहुत कम है, किसी का 2% के करीब है, किसी का 1%। मेहरान शुगर मिल का नेगेटिव में है क्योंकि मेहरान शुगर मिल लॉस में थी पिछले साल में यानी 2021 में। तो यहाँ पर हम देख कह सकते हैं कि जो या चार नहीं बल्कि मैं तीन कंपनीज यहाँ से शॉर्ट लिस्ट अगर करूँ जो कि सबसे अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रही हैं, तो वो अलाबास, हबीब शुगर मिल और JDWS हैं। इसके बाद अब हम इन कंपनीज की EPS की हिस्ट्री देखते हैं। तो 2018 से लेकर 2022 तक का जो डेटा है वो हम यहाँ पे देख के आइडिया लगाते हैं कि कंपनीज कैसा परफॉर्म करती रही हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि बहुत सारी वीडियोस में जब इस तरह का मैं डेटा शेयर करता हूँ तो कुछ हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि उनको जो नंबर्स हैं वो सही रीडेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको ऐसे करना है कि जब भी आप वीडियो देखें तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है कि आपने इसको किस रेजोल्यूशन में देखना है। तो आप HD क्वालिटी में वीडियो को देखा करें। अगर आप HD क्वालिटी में देखेंगे तो उसमें आपको फिर ये नंबर सही पड़े जाएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंटरनेट की जो स्पीड है उसके हिसाब से यूट्यूब खुद ही ऑप्टिमाइज़ करके लो आपकी जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर आपको दिखा रहा होता है। तो उस पे फिर आपको बेहतर तौर पे ये नंबर शायद पढ़े ना जाए। तो अगर आपको इसको हाई डेंसिटी में यानी कि HD मोड में देखेंगे तो आपको बेहतर तौर पे ये सारे नंबर्स पढ़े जाएंगे।
तो हम JDWS को देखें तो 2018 में इसकी जो ईपीएस थी वो नेगेटिव थी, नेगेटिव 3.40, लेकिन उसके बाद फिर हमें इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है। 19 में 9.26 था, लेकिन 20 में बढ़ के 23.40 पे और 21 में मजीद बढ़ के 81.61 पे इनकी ईपीएस चली गई। 22 में इनका जो जिनका मैंने बैकग्राउंड ग्रे किया हुआ है, ग्रेश किया हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट है। तो 3 क्वार्टर्स में 2022 में इसने 62.81 ऑलरेडी कर लिया है। तो सितंबर तक का जो क्वार्टर है इसका, यानी कि चौथा क्वार्टर, उसके रिजल्ट्स के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पिछले साल के रिजल्ट्स के आसपास या उससे कहीं बेहतर भी जा सकता है। उसके बाद इलाहाबाद शुगर मिल को देखें तो 2018 में 74, 19 में 64, 20 में 71, 21 में मजीद कम हो गए 43, जबकि 22 में अब तक के 3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उसमें 57.78 की ईपीएस इसने दिखाई है। तो कंटिन्यूस पॉजिटिव ईपीएस इसकी हम देख सकते हैं और उसमें 2022 के रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर है। हबीब शुगर मिल की अगर हम बात करें तो इसकी जो ईपीएस है वो डबल फिगर्स में कभी नहीं गई, उससे नीचे ही रही है। 2018 में 6, और फिर 19 में 8.02, 20 में 4.63, 21 में 6.60 और 22 के अब तक के 3 क्वार्टर्स में इसकी बेहतर है 7.51। तो 22 का जो एक क्वार्टर रहता है उसके रिजल्ट्स को मिला के वी कैन एक्सपेक्ट कि ये आइदर इट कैन टच द डिजिट ऑफ 10 और इट कैन बी वेरी क्लोज टू 10। उसके बाद थल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देखें तो ये भी 2018 में नेगेटिव में थी, -10.68 इसकी ईपीएस थी। लेकिन उसके बाद इसके हम रिजल्ट्स देखें 19, 20, 21 के, तो 22, 84 और 108। तो 21 में इसकी ईपीएस अगर हम थ्रू आउट पूरे सेक्टर में देखें तो सारी कंपनी से ज़्यादा थी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव नंबर है इसके लिए। 21 में आप देखें 81 थी JDWS की ईपीएस, जो कि बाकी सारी कंपनी से ज़्यादा है, लेकिन जो TICL है उसकी JDWS से भी ज़्यादा थी ईपीएस 108.52। जबकि 22 में भी हमें वही ट्रेंड नज़र आ रहा है। 22 में इसकी 3 क्वार्टर्स की जो ईपीएस है वो 88.94 है, जो कि बाकी सारी कंपनी से ज़्यादा है। इट मीन्स थाल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बहुत बेहतर तरीके से एक ग्रोथ में जा रही है और अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। शामराज शुगर मिल को देखें तो वहाँ पर हमें 2021 में 6.42, विच इज़ द लोएस्ट फॉर ऑल द ईयर्स फॉर देम फ्रॉम 2018 टू 22। जबकि बाकी अगर सारे सालों में देखें तो इनकी जो सबसे अच्छी ईपीएस थी वो 2019 में 57.08 थी, लेकिन 2022 में 3 क्वार्टर्स में इन्होंने 60.43 कर लिया है। तो 2022 में वी कैन एक्सपेक्ट कि ये हाईएस्ट इनकी ईपीएस होगी पिछले 5 सालों की। मेहरान शुगर मिल में देखें तो 2021 में ये नेगेटिव में चले गए थे, -0.49 की ईपीएस थी, यानी कि वाहिद कंपनी थी 2021 में जो लॉस में थी। लेकिन 22 में अब तक के 3 क्वार्टर में इन्होंने फिर से रिवाइव किया है, 4.28 इनकी ईपीएस है। इससे पहले अगर हम देखें तो 2018 में इनकी 10 थी, लेकिन उसके बाद फिर इनकी एक कंटिन्यूस हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, जो कि 2021 तक कंटिन्यूसली इनकी ईपीएस गिरती रही, लेकिन 22 के 3 क्वार्टर में इन्होंने दोबारा से रिवाइव किया है और 4.28 पे आ गए। अलनूर शुगर मिल भी 2018 में नेगेटिव थी, -5.90, यानी कि लॉस में थी, लेकिन उसके बाद फिर ये पॉजिटिव होना शुरू हुए। 19 में इनकी 9.25, 20 में 9.89 और 21 में इन्होंने डबल फिगर क्रॉस किया, 10.30 इनकी ईपीएस थी। 22 के 3 क्वार्टर में 7.57 कर लिया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट के 22 में ये डबल फिगर में पहुंचेंगे या उसके आसपास रहेंगे। उसके बाद चश्मा शुगर मिल को अगर हम देखें तो ये हर साल प्रॉफिट में ही रही है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा प्रॉफिट था 2020 में था, 26 रुपये की ईपीएस थी, और 19 में इनकी 20 रुपये 17 पैसे। जबकि रीसेंट रिजल्ट देखें तो 2022 में इनकी 8.94 ईपीएस बनती है 3 क्वार्टर्स की। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल भी ये पिछले जो 21 के 10.82 था, या तो उसको टच करेंगे या उसके आसपास रहेंगे। इसके बाद नून शुगर मिल को अगर हम देखें तो नून शुगर मिल की इस साल के 3 क्वार्टर की ईपीएस जो बनती है वो 15 रुपये 10 पैसे है, जबकि इससे पहले हम देखें तो पिछले 2 सालों में ये 15 रुपये 50 या 15 रुपये 38 पे रहे, और उससे पहले 12 और 13। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि कंटिन्यूसली डबल फिगर्स में 10 से ऊपर की ईपीएस दे रही है, 12 और 15 के बीच बीच में ही हर साल इसकी ईपीएस रही है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक स्टेबल ईपीएस हमें देखने को मिल रही है, कोई बहुत ज़्यादा सर्ज भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन भी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जोहराबाद शुगर मिल, ये वो कंपनी है जिसका 2022 का भी पूरा रिजल्ट आ चुका है, यानी कि 3 क्वार्टर्स का नहीं बल्कि चारों क्वार्टर का रिजल्ट है, वो बनती है 3.74 ईपीएस। लेकिन इनकी ईपीएस पिछले सालों में अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रही है। 18 में 0.18 थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर इम्प्रूव किया, 19 में 5.35, जबकि 20 में 6.26 में चले गए थे, लेकिन 21 में गिर के 2.98 और 22 में फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ 3.74। तो बहुत ही ज़्यादा इनकी हम नहीं कह सकते कि बड़ी बड़ी स्पाइक्स आई हुई ईपीएस में, लेकिन ये है कि एटलीस्ट अपने बिजनेस को पॉजिटिव ही रखा हुआ है, कोई भी ऐसा साल नहीं जिसमें ये लॉस में गए। अब हम डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं इन सारी कंपनीज़ की। तो यहाँ पर अगर हम डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बोनस भी दिया है, इसलिए मैंने बोनस भी मेंशन किया है। तो डिविडेंड यहाँ पे डिस्कस करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है
कि हबीब शुगर मिल इन सारी कंपनीज़ में से एक ऐसी कंपनी है जिसकी जो शेयर की फ़ेस वैल्यू है वो ₹5 है, जबकि बाकी सारी जो कंपनीज़ है उसके शेयर की फ़ेस वैल्यू ₹10। तो इस लिहाज से अगर ये कंपनी इनमें से कोई कंपनी अगर 10% डिविडेंड अनाउंस करे तो वो ₹1 बनता है बाकी सारी कंपनीज़ के लिए, लेकिन हबीब शुगर मिल के लिए वो बनता है 50 पैसे, बिकॉज़ उसकी जो फ़ेस वैल्यू है वो ₹5 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जेडीडब्ल्यूएस 2019 और 2021 में 10-10 रुपए इसने डिविडेंड दिया, जबकि 22 में 3 क्वार्टर्स में ही इसने ₹15 दे दिया है। और अलाहाबाद शुगर मिल की अगर हम बात करें तो ये वो कंपनी है जिसने हर साल आपको डिविडेंड दिया है। 18 में इसने ₹53, 19 में ₹50, 20 में इसने ₹50, 21 में ₹40 डिविडेंड दिया, जबकि 22 में अब तक के 3 क्वार्टर में ये ₹25 दे चुकी है। तो डिविडेंड के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। हबीब शुगर मिल विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹5, तो इसके अगर हम देखें तो इसने भी तकरीबन हर साल डिविडेंड दिया है। 22 के अभी तक 3 क्वार्टर हैं, तो चौथे क्वार्टर के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 क्वार्टर के साथ इसने अभी तक कुछ नहीं दिया। लेकिन पिछले सालों में देखें तो ₹2.75, ₹2.75, ₹2.75 18 से 20 तक, जबकि 21 में इसने ₹3 दिए थे। थल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इस कंपनी ने 19 में ₹1.5 डिविडेंड दिया, जबकि 20 और 21 में ₹3-3 का डिविडेंड दिया। 22 में अब तक इनका जो फुल ईयर रिजल्ट है उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी कुछ ना कुछ ज़रूर देगी। उसके बाद शाहमुराद शुगर मिल की अगर हम बात करें तो 22 में अब तक के 3 क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ये ₹10 दे चुकी है, जबकि इसने 21 में ₹3 दिया था। जबकि इससे पहले हम देखें तो 18 में ₹7, 19 में ₹17 और 20 में ₹12 का इसने डिविडेंड दिया था। फिर मेहरान शुगर मिल की अगर हम बात करें तो ये ना सिर्फ ये कि डिविडेंड देती है, बल्कि साथ-साथ कंटिन्यूअसली आपको बोनस शेयर्स भी दे रही होती है। तो पिछले साल अगर इस साल की अगर हम बात करें 22 की, अब तक के 3 क्वार्टर के रिजल्ट में इसने 75 पैसे डिविडेंड और 12.5% के बोनस शेयर्स दिए हैं। जबकि 21 में इसने ₹1.5 का डिविडेंड, 20 में इसने ₹1.25, 19 में ₹3.25 और 18 में इसने ₹3 दिए। लेकिन साथ-साथ आप देख सकते हैं कि इसने हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज में बोनस शेयर्स भी दिए हैं। सबसे ज़्यादा बोनस शेयर इसने 2019 में 25% दिए थे, जबकि इस साल भी 12.5% ये दे चुकी है। अलनूर शुगर मिल ने इस साल अभी तक कुछ नहीं दिया 3 क्वार्टर के रिजल्ट की बेसिस पे, तो चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी डिविडेंड देगी। लेकिन इसके जो पिछले सालों में हम देखें तो हर साल इसने कुछ ना कुछ दिया है, ₹5 21 में, जबकि इससे पहले 19 और 20 में ₹3 और 18 में ₹1.5। चश्मा शुगर मिल ने भी इस साल अभी तक कुछ नहीं दिया 3 क्वार्टर्स में, लेकिन पहले हम देखें इसकी हिस्ट्री में तो इसने ₹5 18, 19, 20 और 21 में ₹5-5, जबकि 18 में ₹1.5 दिया। नून की अगर हम बात करें तो नून शुगर मिल ने भी हर साल कुछ ना कुछ दिया है। 22 के 3 क्वार्टर में अब तक कुछ नहीं दिया, चौथे क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि इससे पहले ₹3.5 इसने 20 और 21 में, जबकि ₹3 इसने 19 में दिए और 2018 में इसने ₹2.60 दिए। इसके बाद अगर हम जोहराबाद की बात करें तो जोहराबाद शुगर मिल ने ₹1-1 का डिविडेंड दिया है हर साल 18 से लेके 22 तक, जबकि इसने 18 और 19 में 15% और 20% रिस्पेक्टिवली बोनस शेयर्स भी दिए हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें शुगर सेक्टर की इन सारी कंपनीज़ का एक तकाबली जायज़ा आपकी खिदमत में पेश किया गया। उम्मीद है कि इसकी बेसिस पे आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा कि शुगर सेक्टर की कंपनीज़ कैसा परफॉर्म करती आ रही हैं और कैसा परफॉर्म कर सकती हैं। बहरहाल यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन करना ज़रूरी है कि शुगर सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में या इन जनरल अगर शुगर की बिज़नेस की बात की जाए तो इसको कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से, फिर जो शुगर की जो क्रॉप है उसके हवाले से, उसके क्रशिंग के जो एक शॉर्ट टर्म सीज़न होता है उसके हवाले से, फिर जो प्राइस एग्री की जाती है बिटवीन द मिल ओनर्स एंड बिटवीन द फार्मर्स, और उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, तो उसके हवाले से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ मुश्किलात आती हैं अपनी बातें मनवाने में। प्लस ये भी है कि एक्सपोर्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, फिर पाकिस्तान में शुगर की जो प्राइस के हवाले से कि कितनी रख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत टाइटली जो है ना वो मॉनिटर की जाती हैं और उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी। तो इन जनरल देखा जाए तो शुगर सेक्टर एक सदाबहार सेक्टर मैं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गंदम के बाद जो दूसरी बड़ी क्रॉप है, कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, वो शुगर ही है, शुगर के गन्ना है। और चीनी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी कंजम्पशन है। तो ये बिज़नेस हमेशा फ्लोरिश करता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इसकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, और ऑफ़ कोर्स मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका तो असर सारी कंपनीज़ पे होता ही है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो गई होगी इस सेक्टर के हवाले से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।